राजा जन्मेजय ने सुना और व्यास जी से पूछने लगे, गुरुवर दक्ष ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जो भगवती को इतना आघात कर गया कि मां ने अपने आप को त्याग दिया, योगाग्नि में मां प्रवेश कर गई। ऐसा कौन सा प्रतिकूल कर्म मां को लगा जिससे मां ने यह देह को त्याग कर दिया, यज्ञ में भस्म कर दिया अपने आप। व्यास जी कहने लगे, राजन दुर्वासा मुनि पूर्व काल में किसी स्थान पर एक जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जम्बू नदीश्वरी के समीप जाकर दर्शन करके माया बीज मंत्र जो है जिसको कहते हरीम हरीम मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते भगवती देवेश्वरी प्रसन्न भई। अलौकिक पुष्पों की माला से दुर्वासा मुनि ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा मुनि ने स्वागत किया, मां प्रसन्न हो गई और कहते हैं महाराज वही माला मैया जगदम्बा ने प्रसन्न होकर के और महाराज कहते हैं दक्ष के मांगने पर दक्ष को दे दी। मां ने दक्ष को वो माला दे दी। दक्ष ने वो प्रसादी माला लेकर गया और अपनी सैया के पास में रख ली। भगवती जगदम्बिका की महाशक्तिवान प्रसादी माला अपनी सैया के पास रखी और कहते हैं महाराज सैया के पास रखी, शयन किया और अपवित्र कर्म भी महाराज किया। माला सैया पर रखी रही, रात्रि के सभी अपवित्र कर्मों को किया। मां कहते हैं व्यास जी राजन उनके इसी कृत्य से कल्याणकारिणी शिवा मैया ने महाराज कहते हैं देवी ने दक्ष के अंदर द्वेष बुद्धि उत्पन्न कर दी। महाराज किसी को कितना ही बड़ा पद प्राप्त हो जाए और उस पद को पाकर के अगर वो महाराज गलत कृत्य करता है तो उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है, महाराज माया उसको ऐसी भ्रमित करती है कि उसका सब कुछ छिन जाता है। दक्ष को इतना बड़ा पद मिला था महाराज, प्रजापतियों का नायक, और वही महाराज जब बड़ा पद मिल जाता है बड़े लोगों में बैठना शुरू हो जाता है, बड़े लोगों के साथ रहना शुरू हो जाता है। तो यही हुआ था कि दुर्वासा जैसे महात्माओं के साथ उठना बैठना चलना फिरना हो गया और दुर्वासा की तपस्या से मां प्रसन्न हुई थी। मां ने प्रसन्न होकर माला दुर्वासा को पहनाई। दुर्वासा ने उस माला को दक्ष के मांगने पर दे दिया और दक्ष ने माला प्रसादी सैया पर लाया। भैया ध्यान रहे हम जो साधना कर रहे हैं, हम जिस चीज का अपने जीवन में अपने महाराज व्यवहार में किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं महाराज, और आज के समय में भी बहुत देखी जाती है ये चीज कि भगवान को चढ़ी हुई माला, भगवान को अर्पण की गई माला पुष्प सामग्री महाराज उत्सवों में हम ऐसे उड़ा देते हैं, वो पांव में आती है। भगवान पर चढ़ी हुई पुष्प माला ही नहीं हो महाराज, कोई भी वस्तु हो कभी भी हमारे स्वयं के इस शरीर के उपभोग में नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है महाराज। जिस प्रकार दक्ष की द्वेष बुद्धि उत्पन्न भई, भगवान शंकर से द्वेष हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया, उसी प्रकार हम सब सुनते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि प्रसादी माला इंद्र ने ऐरावत हाथी के गले में डाली। हाथी के गले में डाली, हाथी तो हाथी माला को तोड़कर फेंक दिया सूंड से। अब वो माला सबके पैरों में आई तो उसका परिणाम क्या हुआ? इंद्र को महाराज कहते हैं सब कुछ छिन गया, देवताओं का राज्य से च्युत हो गए, दैत्यों का राज हो गया, सब चला गया। इसलिए भगवान की प्रसादी वस्तु जो है कुछ भी हो, चाहे फूल हो चाहे माला हो, कोई भी चीज हो, ध्यान रहे सर्वकाल कि महाराज वो हमारे पैरों तले नहीं आए, हमारे स्वयं के व्यवहार में ना आए। महाराज भगवती ने द्वेष बुद्धि उत्पन्न कर दी और कहते हैं द्वेष बुद्धि ने जो जगत का कल्याण करते हैं, जो जगत को सब कुछ प्रदान करते हैं, जो मनुष्य को पांचों तत्व देते हैं महाराज, जिन तत्वों से शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पांचों तत्व मनुष्य को कौन देता है? भगवान शंकर देते हैं, भगवान शिव देते हैं। और ऐसे कल्याणकारी शिव महाराज जो देवताओं पर कृपा करें, जो दैत्यों पर कृपा करें
महाराज जो जिंदा पर कृपा करे और जो मरे मुर्दा पर भी अपनी कृपा करे, ऐसे भगवान महादेव से द्वेष किया दक्ष ने। बताओ होगा कोई दूसरा? अरे मरे हुए को जो जिंदगी भर खिलाता है, जो जिंदगी भर खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ संपत्ति जायदाद जोड़ता है, जिनके लिए महाराज उसी को उसकी संपत्ति में एक रात नहीं रख सकते कोई। बोले शाम न हो, सूर्यास्त न हो, ले चल। लेकिन वो भगवान भूत भावन महादेव ऐसे महाराज मृत मुर्दों पर भी कृपा करते हैं भगवान शिव। ऐसे कल्याणकारी शिव जी तथा भगवती सती से द्वेष कर लिया महाराज दक्ष ने। द्वेष करने का यह कारण था महाराज। राजन व्यास जी कहने लगे जन्मे जैसे उसी अपराध के फलस्वरूप बोले सती ने अपने सती धर्म प्रदर्शित करके, और दक्ष से उत्पन्न शरीर था, माने कहा इसने भगवान मेरे शंकर से द्रोह किया, द्वेष किया, और अब इससे इस शरीर से उत्पन्न शरीर को मैं नहीं रखूंगी। माने अपना वह शरीर अग्नि में महाराज योग अग्नि में प्रवेश करा दिया। राजा जन्मेजय को यह बात बताई, राजा जन्मेजय समझ गए। कहते हैं महाराज भगवान से द्वेष करने वाला, परमात्मा से द्वेष करने वाला, भगवान से द्वेष करने वाला कोई भी हो महाराज, कोई भी हो, माने अपने पिता का त्याग कर दिया। जाके प्रिय ना अरे राम बाय देही, राम बाय देही, अरे तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। माने कहा अरे भगवान शंकर तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, भगवान शंकर तो जगत का हित करने वाले हैं। भगवान शंकर इनके जैसा हित करने वाला दूसरा कोई है नहीं जीव का। और बोले ऐसे भगवान शंकर से तुमने द्वेष किया। पिता मंदमति निंदत ते ही, आज मुझे शर्म आ रही है इस शरीर को भी कहते हुए दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है शरीर है। तजिहूं तुरत देह ते हेतु वरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। माने अपने देह का त्याग कर दिया महाराज। भैया